Hello everyone, welcome to my new cooking recipe blog. Today we will make खड़ा साग तरकारी। खड़ा सागों को हिंदी में चौलाई बोलते हैं, इन इंग्लिश अमरंथ लीव्स कहते हैं। आज इसकी मिक्स सब्जी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने लिया है पंपकिन, तोरई, आलू और थोड़े से साग जो उसमें निकले थे। वो प्लांट बड़ा हो गया है तो उसकी जो बॉडी पार्ट्स है, स्टेम से हम लोग साग की सब्जी बनाएंगे। इसमें मसाले के लिए मैंने जीरा और 2 टाइप के सरसों और थोड़े से पोस्तक दाना लिया था। इसके अलावा मैंने लहसुन की 4-5 कलियां, प्याज और सूखी मिर्च, और ये देखिए मैंने थोड़े से बड़ियाँ डाल दी हूँ फ्राई करने के लिए। ये बड़ियाँ उड़द दाल से बनी हुई है, जो हम उड़ीसा के लोग खाते हैं। शायद वेस्ट बंगाल में भी ये बड़ियाँ का प्रचलन है। वहाँ के लोग भी खाते हैं, यहाँ के लोग भी खाते हैं। और जो तेल बचे थे इसमें थोड़े मैंने पंचफोरन डाल दिए। ये 5 स्पाइसेस से बना हुआ होता है। और इसमें एक सूखी मिर्च और वो जो कटे हुए प्याज रखे थे मैंने उसको डाल दिया। इसको थोड़ा हम भुनेंगे, पूरी तरह से ब्राउन होने तक हम उसे नहीं रखेंगे। हल्का हल्का ब्राउन होने लगे तो फिर हमारे जो धुले हुए वेजिटेबल्स, कटे हुए वेजिटेबल्स है ना, उसको हम डाल देंगे। मैंने यहाँ पे एक एक करके डाला है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक साथ सारा मिक्स करके भी डाल सकते हो। सारे वेजिटेबल्स कढ़ाई में डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी नमक, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर मैंने दे दिया है। ये हल्दी और नमक एडिशनल है, आप थोड़ी देर बाद भी दे सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे दे दिया कि जल्दी से थोड़े से सॉफ्ट हो जाए वेजिटेबल्स। तो इसको थोड़े से अच्छे से भूनने के बाद फिर वो जो रखे थे स्टेम जो काट के ना सब्जी की, वो साग की, वो हम इसमें डाल देंगे। उसको भी थोड़ा सा अच्छे से भुनेंगे और फिर गैस को लो फ्लेम में रख के ढक लेंगे, ताकि सारी सब्जियां जो हैं वो सॉफ़्ट हो जाए। ये स्टेम थोड़ा हार्ड हो गए हैं तो उसको सॉफ़्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो चबा नहीं पाएंगे हम लोग। तो इसको सॉफ़्ट करने के लिए मैंने उसे ढक के रख दिया 5-10 मिनट, और बीच बीच में मैं उसे चलाती भी रही। थोड़े से अच्छे से फिर से मुझे एक बार ढकना पड़ा क्योंकि वो नहीं हुआ था। फिर मैंने टमाटो भी डाला, 1 टमाटो मैंने बस डाला है। आप चाहे आप 1-2 और डाल सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से। तो इस टमाटो थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए फिर से उसे ढक के पकने दिया। तो फिर यहाँ पे मैंने और एक बार उसे चेक किया कि सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं टमाटो। मुझे लगा कि टमाटो सॉफ्ट नहीं हुए हैं। फिर मैंने और एक बार उसे ढक लिया और फिर 5 मिनट तक लो फ्लेम में करने दिया। इसी बीच मैंने इसमें साग भी डाल दिया और थोड़ा वो जो पेस्ट डाले थे ना, साग को लास्ट में डालते हैं हमेशा, और जो पेस्ट बनाए थे हम वो पेस्ट को इसमें डाल देंगे। ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ अगर हम पानी दे देंगे ना तो वो कड़वापन नहीं रहेगा। तो इस पानी देने के बाद थोड़ा सा लो फ्लेम में ही इसको पकाना पड़ेगा और फिर उसके ऊपर भी ढक्कन लगानी पड़ेगी। इसको ऐसे उबाल आने तक हम उसको ढक के पकाएंगे। तो मैंने उसे ढक लिया अभी, और फिर लो फ्लेम में ही रख के ढका था, और फिर बाद में जब देखा तो उसमें उबाल आने लग गई थी। तो अभी उबाल आ रही है, तो फिर मैंने देखा कि इसमें पानी और भी ज़्यादा है, हमें और थोड़ा पानी कम करना है। इसीलिए दोबारा मैंने फिर से उसके ऊपर ढक्कन लगा के 5 मिनट तक पकने दिया। फिर उसको देखा खोल के ढक्कन, तो हो गए हैं। अभी और पानी कम करने की ज़रूरत नहीं, तो मैंने उसको बाउल में निकाल दिया। अब जो मैंने बड़ियाँ फ्राई करके रखी थी उसको थोड़ा सा हल्के हाथों से दबा लिया, तो उसके बाद उसको इसमें मिक्स कर दिया। कुछ लोग इसमें छौंक भी लगाते हैं लास्ट में, पर मैंने नहीं लगाया क्योंकि ऑलरेडी तेल से मैंने बनाया हुआ था। आप चाहे तो छौंक लगा सकते हैं। ये मेरी लंच की सब्ज़ी थी, और मैंने आज अरहर की दाल बनाई थी। हम हर रोज़ अरहर की दाल खाते हैं। और फिर उसके बाद अलावा मैंने शिमला मिर्च और फूल गोभी की सब्ज़ी बनाई थी जो भुजिया है। ये आज का हमारा लंच था। आप एंजॉय कीजिए। थैंक यू।